इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पेट के किस पार्ट पे पेन हो रहा है, तो वहाँ पे पेन होने का कारण क्या है। हमारा जो पेट है, अगर उसे 9 हिस्सों में डिवाइड करें तो जो ऊपर राइट साइड पे होता है तो उसे हम राइट हाइपोकाइड्रियम रीजन कहते हैं, और उसके बाद बीच में ईपीगैस्ट्रिक रीजन होता है और लेफ़्ट साइड में हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है। फिर नीचे राइट साइड पे हमारा राइट लंबर रीजन होता है। फिर उसके बाद हमारा अम्बलाइकस रीजन आता है। फिर लेफ़्ट लंबर रीजन आता है। राइट साइड पे राइट इलियक रीजन आता है। फिर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आता है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे हमारा लेफ़्ट इलियक रीजन आता है। तो ऐसे ही जो हमारा पेट होता है, अगर उसे हम डिवाइड करें तो ऐसे 9 हिस्सों में उसके अलग अलग नाम होते हैं। अब हम जान लेते हैं हमारे कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। उसी के बेस पे आप दर्द को पहचान पाएंगे कि दर्द किस वजह से हो रहा है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा होता है राइट हाइपोकेंड्रिक रीजन, जिसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइलरी आता है। यानी बाइलरी हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर की नलिका होती है। तो जो हमारा लीवर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो हमारे मिडल पोर्शन तक आएगा। यानी कि हमारे ईपीगैस्ट्रिक रीजन में लीवर, स्टोमक, पैंक्रियास प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हम लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आते हैं, जिसमें स्टोमक प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा स्टोमक भी बड़ा होता है इसलिए इस रीजन में भी होगा। फिर पैंक्रियास होता है और स्प्लीन होता है। स्प्लीन एक थैली जैसा होता है जिसमें आरबीसी की जब पूरी एज हो जाती है तो इसमें आके डिस्ट्रॉय होता है और इसमें हमारी एंटीबॉडीज़ भी बनती है। अब आते हैं बीच वाले हिस्से में। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कॉलोन प्रेजेंट होता है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जो इसलिए होल एब्डोमेन को कवर करेगी। इसलिए हमारा कॉलोन यहाँ, यहाँ और यहाँ भी प्रेजेंट होता है, नीचे भी, और लेफ़्ट इलियक रीजन में भी प्रेजेंट होता है। तो हमारा ये लेफ़्ट लंबर रीजन में कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और दाएं तरफ की किडनी प्रेजेंट होगी। फिर हमारे ईपीगैस्ट्रिक रीजन में कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एओर्टा प्रेजेंट होगा। अब हम आएंगे लेफ़्ट लंबर रीजन में, जिसमें हमारा कॉलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ़्ट किडनी प्रेजेंट होगा। फिर नीचे हमारे राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स, कॉलोन और ओवरी फीमेल्स में होता है, जो कि हमारे दोनों साइड प्रेजेंट होता है, राइट एंड लेफ़्ट। तो दोनों क्वाड्रेंट में ओवरी प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद बीच में जो यहाँ हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, जिसमें ब्लैडर और यूट्रस पाया जाता है फीमेल में, यानी कि बच्चेदानी। फिर हमारा लेफ़्ट इलियक रीजन होता है, जिसमें कॉलोन, ओवरी प्रेजेंट होती है। अब हमें यहाँ जान लेते हैं यहाँ कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, यानी कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से डिजीज़ की वजह से दर्द हो रहा है। अब हम आते हैं राइट हाइपोकैंड्रिक रीजन में, जिसमें हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। अगर हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ हेपेटाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। उसके बाद हेपेटाइट एब्सेस हो सकता है। फिर उसके बाद हमारा कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है। इसका मतलब होता है इन्फेक्शन इन सिस्टिक डक्ट, यानी कि हमारे लीवर से जो डक्ट निकलती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद होता है हमारा कोलेंजाइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शन इन बाइलरी सिस्टम। इसके बाद आता है गॉलस्टोन, यानी कि पित्त की थैली में पथरी हो जाना। तो इन सब डिजीज़ की वजह से हमारे पेट की राइट हाइपोकैंड्रियक रीजन में दर्द हो सकता है। अब हम आते हैं बीच के ईपीगैस्ट्रिक रीजन में, जो हमारे अम्बलाइकस के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसमें हमारा गैस्ट्राइटिस हो सकता है, यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो जाना। इसके बाद आता है GERD, इसका मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। उसके बाद आता है हमारा PUD, जिसका फुल फॉर्म होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, यानी पेट में छाले हो जाना। इसके बाद गैस्ट्रिक पफ, यानी कि पेट में छेद हो जाना या होल हो जाना। उसके बाद गैस्ट्रोपैरालिसिस, ये एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है। उसके बाद पैंक्रेटाइटिस, यानी कि हमारे पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना। देखिए, जहाँ भी आइटिस लग जाए इसका मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। अब हम आते हैं लेफ़्ट हाइपोकैंड्रियक रीजन में, जिसमें हमारा पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है, जिसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है जिससे पैंक्रेटाइटिस हो जाता है और जिससे पेट में दर्द होता है।
और हमारे इस रीजन में स्प्लीन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से स्प्लीन में जो भी बीमारी होती है तो यहाँ पे दर्द होता है। अब हम पेट के बीच वाले रीजन में बात करेंगे, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे राइट लंबर रीजन में किडनी प्रेजेंट होता है। अगर किडनी में स्टोन हो जाता है तो हमें किडनी स्टोन का दर्द होता है। अगर हमारी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि पाइलोनेफ्राइटिस, तो हमें उसका दर्द हो सकता है। अगर कोलॉन में इन्फेक्शन हो जाता है तो कोलोलाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। इसके बाद आता है अम्बलाइकस रीजन, जो कि हमारी नाभि में प्रेजेंट होता है। इसमें एसबीओ इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इंटेस्टाइन में रुकावट हो जाना। उसके बाद आता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। फिर आता है हमारा मेसेंट्रो इस्चीमिया। देखिए, हमारे पेट में ये आर्टरी पाई जाती है। अगर उसमें खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मेसेंट्री इस्चीमिया हो जाता है और पेट में दर्द देने लगता है। उसके बाद आता है रप्चर्ड एएए, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। तो अब हम आते हैं लेफ़्ट लंबर रीजन में। इसमें भी हमारा किडनी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे किडनी स्टोन, पाइलोनेफ्राइटिस और कोलोलाइटिस की कंडीशन हो सकती है, जैसे कि मेरे राइट लंबर रीजन में होती थी। फिर उसके बाद हम आते हैं राइट इलियक रीजन में, जो कि नीचे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स होता है। अगर अपेंडिक्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द होगा। फिर कोलोलाइटिस, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोलॉन भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर फीमेल्स में ओवरी तो प्रेजेंट होती है, अगर उसमें वो मुड़ जाती है तो ओवेरियन टॉर्सन हो सकता है। उसके बाद टीओए या ओवेरियन सिस्ट, यानी कि ओवरी में गांठ हो जाना, जिसके वजह से फीमेल्स में दर्द हो सकता है। इसके बाद आता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, नाभि के नीचे प्रेजेंट होती है। इसमें सिस्टाइटिस, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़। उसके बाद प्रेगनेंसी या इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है हमारी फीमेल्स में। उसके बाद लास्ट हमारा लेफ़्ट इलियक रीजन आता है। फिर हमारा कोलॉन, जो कि हमारे इन रीजनों में प्रेजेंट था, तो इनमें कोलाइटिस हो सकता है। उसके बाद डाइवर्टिकुलाइटिस, यानी कि हमारे डाइवर्टिकुलम में इन्फेक्शन हो जाना। उसके बाद यहाँ पे हमारा ओवेरियन टॉर्सन, टीओए और ओवेरियन सिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी ओवेरी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ दर्द हो सकता है हमारे। तो यहाँ पे आप जान पाएंगे पेट के कौन से हिस्से में दर्द का कारण क्या है, या यहाँ पे कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है। साथ में आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वो अपनी जगह पे ना होकर कहीं और हो रहा है, जिसे हम रिफर्ड पेन भी कहते हैं। जैसे कि कई बार हमें लीवर का पेन हमें चेस्ट पे महसूस होता है, और हमारा जैसे कभी अपेंडिसाइटिस का पेन हमें निचले हिस्से में महसूस होने लगता है, और किडनी स्टोन का पेन हमें बीच वाले हिस्से में महसूस होता है। तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिफर्ड पेन क्या होता है।